हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। साइकिल बेचैन है, फुलवा पे नैन है, पंजा कंगाल है, हाथी बेहाल है, आ जाके जरिया आ आ आ, भाजपा से भिड़ जा, हो भाजपा से भिड़ जा, बाबा जी अपने सांडों के संग लौट जाए। कि सगी पत्नी के साथ निकलने में लगता है डर, जोगी जी ये नियम, जोगी जी ये कानून एंटी रोमियो का हटा दो। न कहा सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे, भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो, जोगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। है सियासत की कुर्सी रियासत नहीं, इस पे हक खानदानी नहीं चाहिए। भूल जाती है जवानी एक ही कंटाप में, और याद आ जाती है नानी एक ही कंटाप में। और एक हुंकार मोदी भरो इस भारत में, राष्ट्र में जो रहेंगे वो राष्ट्रगान गाएंगे। और घाटी में तैनाती दे दो योगी जी को मोदी जी, तो योगी जी आतंकियों से पानी भरवाएंगे। घाटी में तैनाती दे दो योगी जी को मोदी जी, तो योगी जी आतंकियों से पानी भरवाएंगे। और तालिबान लाशों को तैराएंगे तालाबों में, और अल-कायदा को कायदे से निपटाएंगे, अल-कायदा को कायदे से निपटाएंगे। तू था लौंग में इलायची, चाय मोदी ने बना दी, तू था लौंग में इलायची, चाय मोदी ने बना दी। और वो चाय बना के सारी जनता को पिला दी, कि हम तुम बेमतलब ही देंगे उपदेश बबुआ। मोदी मोदी ओ मोदी मोदी चिल्लाए सारा देश बबुआ, ओ मोदी मोदी चिल्लावे सारा देश रे बबुआ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका। आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, दरअसल इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि अंबेडकर पार्क के सामने खड़ी हूँ, लखनऊ में हूँ, और मेरे साथ यहाँ के शायर भी हैं, यहाँ के कवि भी हैं, जो कि अपने अंदाज में अपनी बात रखने वाले हैं और समझते हैं थोड़ा सा चुनावी समीकरण कवियों के जरिए। क्योंकि जब ये बोलते हैं तो बड़े टोंट भी कसते हैं, बड़ी टांगे भी खींचते हैं, लेकिन बात इस तरीके से रखते हैं कि आपके दिल तक घर कर जाती है। सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम का अभी मैंने पर्दे पे देखा, तो वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ कि ना झूठ कहो है बाबूजी, सच कहने पर सच मानती है, ये पब्लिक है सब जानती है। ये पब्लिक है सब जानती है। वाह वाह आपने किया। आप ही के पास आ रही हूँ मैं। ऑफ कैमरा चर्चा चल रही थी चन्नी साहब के बारे में, लेकिन कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर लेकर कुछ सुनाना चाहे तो कुछ गुनगुना दीजिए। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूँ। एक चीज हुई कि अभी नेताजी गए वोट मांगने गए, तो गांव के लोगों ने उनको खदेड़ दिया, तो आए तो उन्होंने प्रदेश अपने देश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनसे निवेदन किया कि इस बार चुनाव प्रचार कैसा होना चाहिए। मैंने 4 पंक्तियों में टिप्पणी की कि मुद्दा चुनाव का स्पिरिचुअल ही सही है, क्योंकि चुनाव के टाइम राम याद आ जाते हैं, कि मुद्दा चुनाव का स्पिरिचुअल ही सही है, मित्रता का संबंध म्यूचुअल ही सही है। कि मुद्दा चुनाव का स्पिरिचुअल ही सही है, मित्रता का संबंध म्यूचुअल ही सही है, और डोर टू डोर प्रचार में जाता हूँ हर रोज खदेड़ा। अध्यक्ष जी चुनाव प्रचार इस बार वर्चुअल ही सही है। बीजेपी को लेकर क्या सोचते हो? कुछ सुनाइए, कुछ गुनगुनाइए। देखिए, बीजेपी का जो हाल इस बार होने वाला है, जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। मैं 4 पंक्तियों से गुनगुना कर जवाब देना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि जुमले समेटे नारों के संग लौट जाएंगे, जुमले समेटे नारों के संग लौट जाएंगे, तरकश को छोड़ बाणों के संग लौट जाएंगे, आएगा जब नतीजा 10 मार्च को यहाँ, बाबा जी अपने सांडों के संग लौट जाए। ये तो तंज कस दी है मुख्यमंत्री के ऊपर। कुछ सुना दीजिए, भाजपा को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये सही कह रहे हैं बिल्कुल। जो सच्चा है वो बढ़कर होड़ देगा, और जो झूठा है वो मैदान छोड़ देगा। इसको छुड़वा रहे हैं। अब आपके सामने आ जाएगा 10 मार्च को। गुनगुनाइए, कुछ गुनगुनाइए, कुछ समझाइए। आपको गुनगुना के बताता हूँ कि क्या हुआ था। कि सत्ता मिली जब भी उनको,
बस लूट खसोट में लीन रहे हैं। सत्ता मिली जब भी उनको बस लूट खसोट में लीन रहे हैं। राज उन्हें अब सौंपेगा कौन जो बुद्धि विवेक से हीन रहे हैं। और कौन सुने उनकी जो बजा नित भैंस के आगे ही बीन रहे हैं। कौन सुने उनकी जो बजा नित भैंस के आगे ही बीन रहे हैं। लील गए अनुदान सभी मुर्दों के कफन अब छीन रहे हैं। लील गए अनुदान सभी मुर्दों के कफन अब छीन रहे हैं। सपा को लेके भी गुनगुना दीजिए इसी बात पर। सपा के बारे में ही तो बता रहा हूँ कुछ मैं। और गुनगुनाइए। और सुन लीजिए कि सत्ता गई और नाम भी डूब गया, कर्मों से भी हीन रहे हैं। सत्ता गई और नाम भी डूब गया, कर्मों से भी हीन रहे हैं। एक समय था कि नोट हराम के छापने की वो मशीन रहे हैं। और क्या वो करेंगे किसी का भला, खुद ही वो तो कौड़ी के तीन रहे हैं। ये तो मजाक बना दिया एकदम, वर्तमान का भी और पूर्व का भी, उनके सिनेरियो का। कुछ सुनाइए आप भी। बिल्कुल, मैं एक परिदृश्य रखता हूँ आप सबके सामने, क्योंकि लखनऊ शहर से हूँ तो सत्ता के गलियारे से निकलते हुए कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाता है, उसे बटोर के आप सबके सामने लाता हूँ। बुलडोजर बुलडोजर माना नहीं, घर को चल गया, घर को चल गया। बुलडोजर बुलडोजर माना नहीं, घर को चल गया, घर को चल गया। बुलडोजर वाले बाबा मोरे काशी काबा, अब ना बिगाड़ो बाबा मोरा राबा ढाबा। बुलडोजर बुलडोजर माना नहीं, घर को चल गया, घर को चल गया। माना हमने पत्थर फेंका है बाबा, पर पिछला शासन भी देखा है बाबा। तब तो ऐसी कड़ी सजाएं ही ना थी, ऐसे अपराधों पे सजाएं देना थी। पिछली सरकारों वालों तुम तो बचा लो, फिर चाहे घुंघरू बांधो हमको नचा लो। बुलडोजर बुलडोजर माना नहीं। अभी ये शेखर भाई कह रहे थे कि बुलडोजर आया, ये आया, वो आया, लेकिन ये एक्चुअल में बात नहीं बताते। उत्तर प्रदेश की जो जनता है मैम, वो प्यार करना चाहती, स्नेह करना चाहती, लेकिन योगी जी ने क्या किया, एंटी रोमियो लगा दिया। तो समस्या है। अभी मैं आ रहा था तो एक मेरे दोस्त ने कहा कि जाना तो भाई आप जरूर ये बात रखना, मैं 4 पंक्तियों में रखना चाहता हूं कि शोषण जोगी जी प्रेमियों का घटा दो, कि शोषण जोगी जी प्रेमियों का घटा दो, भले ही आप जियो का डाटा पैक हटा दो। कि शोषण जोगी जी प्रेमियों का हटा दो, भले ही आप जियो का डाटा पैक हटा दो, डाटा पैक भले ही आप जियो का हटा दो। और सगी पत्नी के साथ निकलने में लगता है डर, कि सगी पत्नी के साथ निकलने में लगता है डर। जोगी जी ये नियम, जोगी जी ये कानून एंटी रोमियो का हटा दो। क्या होगा कि बुलडोजर के साथ होगा क्या, कि बुलडोजर भी साथ ले जाना, बुलडोजर भी साथ ले जाना। योगी जी अब लौट के ना आना, बुलडोजर भी साथ ले जाना। योगी जी अब लौट के ना आना। हाल सुनिए क्या हुआ कि चौराहे चौराहे चालान कटाया, गरीबों को तुमने है कितना सताया। अमीरों की झोली, अमीरों की झोली, अमीर सुनिए, अमीरों की झोली भरी जा रही है, ये जनता बेचारी ठगी जा रही है। पिछले चुनाव में राम मंदिर, इस बार मथुरा काशी, कि मंदिर का है मुद्दा पुराना, मंदिर का है मुद्दा पुराना। योगी जी अब लौट के ना आया। योगी जी को वापस नहीं बुला रहे हैं और वो जो है बुलडोजर की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कवि तो अपनी न्यूट्रल बात रखता है, सिनेरियो को देख के कुछ सुना दीजिए। एक 4 पंक्तियों के माध्यम से योगी जी से कुछ कहना चाहता हूँ। दाव बुलडोजर का चला नहीं पाएंगे, चाहेंगे बहुत पर कमल खिला नहीं पाएंगे। 300-400 सीट तो छोड़ दीजिए,
300-400 सीट तो छोड़ दीजिए, योगी जी अपनी भी सीट बचा नहीं पाएंगे। यहाँ कोई काउंटर करेगा? कोई है? मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा कह रहे हैं कि योगी जी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे। सुनिए साहब, योगी जी अपना बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। उन्होंने कहा सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे, भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो। योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। कि दर्द वाली कहानी नहीं चाहिए, दर्द वाली कहानी नहीं चाहिए, और फिर से आंखों में पानी नहीं चाहिए। ओ है सियासत की कुर्सी रियासत नहीं, है सियासत की कुर्सी रियासत नहीं, इस पे हक खानदानी नहीं चाहिए, इस पे हक खानदानी नहीं चाहिए। देखिए बात यह है, साइकिल बेचैन है, फुलवा पे नैन है, पंजा कंगाल है, हाथी बेहाल है, आ जाके जरिया आ आ आ, भाजपा से भिड़ जा, हो भाजपा से भिड़ जा। भूल जाती है जवानी एक ही कंटाप में, और याद आ जाती है नानी एक ही कंटाप में। कि आजकल उत्तर प्रदेश में टोंटी भी सुरक्षित नहीं है। मतलब अपने जो अभी अखिलेश भैया की बात कर रहे हैं तो टोंटी पे भी उनकी नज़र रहती है। मैंने कहा बंगले ने कहा है नल की टोंटी से, बस 2 मिनट का आपसे समय चाहूँगा कि बंगले ने कहा है नल की टोंटी से, ये नेता हैं इनको क्या मतलब रोजी रोटी से। 36 घंटे बहस हुई फिर पता चला नाक तो मिलती है दादी की पोती से। अभी मसला ये हुआ कि सारे नेता मैम इधर से उधर पार्टी बदल रहे थे, तब मैंने 4 पंक्तियों में एक टिप्पणी की थी। मैंने कहा कि कुछ प्यार मोहब्बत वफा में चले गए, कि कुछ प्यार मोहब्बत वफा में चले गए, कुछ अपराध वंशवाद की दफा में चले गए, और जलती हुई एलईडी तो भाजपा में आ गई, कि जलती हुई एलईडी तो भाजपा में आ गई, सारे बुझे बल्ब सपा में चले गए, सारे कह दीजिए कुछ। बस मैं एक टिप्पणी आप ले लीजिए। अब जब आप फिर वहां मीडिया पहुंची अखिलेश जी से, मीडिया ने पूछा कि अखिलेश जी आजकल क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हर समस्या का समाधान परमानेंट दे रहा हूं, कि हर समस्या का समाधान परमानेंट दे रहा हूं, करता नहीं हूं लेट सब तुरंत दे रहा हूं, और कुछ आए हैं बुझे बल्ब भाजपा से, पकड़ पकड़ सबको करंट दे रहा हूं। ये करंट लग रहा है सर, दिखाएं। ये सही कह रहे हैं। ऐसा करंट लगा है कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं मैं बोलूंगा, मैं वहाँ मैं वो बोलने जा रहा हूँ जो कि एक मुद्दा है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के अगर पक्ष में रह के भी अगर एक कवि को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़े तो भले ही पक्ष ले ले, लेकिन मैं वहां से एक टीस उठाता हूं हमारे उत्तर प्रदेश की समाज की। हमने सरकारी खिदमत की खातिर अखियन में अपनी चाहत जगा ली, यूपी वाले योगी बाबा भरते दिला दो सीटें हैं खाली, यूपी वाले योगी बाबा भरते दिला दो सीटें हैं खाली। सच कह रहा हूँ, आप सुनिए दादा, बीते दिनों में जम के बजाई ताली और थाली, यूपी वाले योगी बाबा भरते दिला दो सीटें हैं खाली। ओ मोरे योगी बाबा तुम ही हो काशी काबा, बिगड़ता जाए देखो हमारा राबा ढाबा, न हमने पत्थर फेंके, और खासकर इस मरीन ड्राइव का ये जो एरिया है, न हमने पत्थर फेंके न हम कन्याएं देखें, बड़ा हूँ काम काजी न कोई तिकड़म बाजी, अपनी मेहनत की चर्चा भला शेखर करे क्या, सब जानते हैं खाली कचहरी खाली है थाना और कोतवाली, कि हंसिए को तोड़ करके हथौड़ा बना
बनाएंगे। 10 मार्च को क्या होगा कि हंसिए को तोड़ करके हथौड़ा बनाएंगे, सीने को अपने देखिए चौड़ा बनाएंगे। आएगा जब नतीजा 10 मार्च को यहाँ, योगी जी बैठ करके पकौड़ा बनाएंगे। चर्चा कर रहे हैं, अरे कह दीजिए कुछ, आप तो जो है बिल्कुल काउंटर कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, खुदा ये नेमतें भी बेमिसाल देता है। खुदा ये नेमतें भी बेमिसाल देता है, किसी को हुस्न किसी को जमाल देता है। और सियासी दांव में बेटा भी बाप की अपने, सियासी दांव में बेटा भी बाप की अपने, भरे समाज में टोपी उछाल देता है। कहिए आप पर आपको कर रहे हैं। आप इनकी सरकार के ऊपर मत जाइए, अभी आप यहाँ पर खड़े हैं, कल को यहाँ पर क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है कि पकड़ेंगे इत्र और वो चंदन हो जाएगा, पकड़ेंगे इत्र और वो चंदन हो जाएगा, दीवारों को तोड़कर आंगन हो जाएगा और बस कागजों पे नाम बदलना है इनको, लखनऊ का नाम कल से लंदन हो जाएगा। अरे क्या बात मारी इन्होंने, जैसे लंदन की सड़कें बनाने का जिक्र था, इन्होंने लखनऊ का नाम बदलने की कवायद बता दी। सबकी औकात नहीं है यहाँ शासन कर सके, यूपी है, समझे? किसकी है जरा बता दीजिए। देखिए जब अगर वो आ गए तो क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। किसका जिक्र कर रहे हैं आने का, पहले ये तो बता दीजिए। क्या करेंगे? जिनकी ये तारीफ कर रहे हैं, अखिलेश जी पे तंज कस रहे हैं। हाँ कि अब विकास के मुद्दों को नाकाम करेंगे, सब विकास के मुद्दों को नाकाम करेंगे। जड़ काटू एक दूजे को बदनाम करेंगे, जड़ काटू एक दूजे को बदनाम करेंगे। और नए समीकरणों के चलते, नए समीकरणों के चलते राजनीति में गधानंदन कुर्सी पर आराम करेंगे। शाम में भी सुबह देखा, जेल में महबूबा देखा, महबूबा मुफ्ती, गए भी थे तो इसको जो तिहाड़ से आ रहे हैं छूट के। हाँ महबूबा के साथ ही था। तो इसको थोड़ा सा इसको रुक जाइए। स्वागत है शेखर भाई। स्वागत। भारत देश की महबूबा के साथ। अरे वाह। शाम में भी सुबह देखा, जेल में महबूबा देखा, मोदी जी की भक्ति में भक्तों को डूबा देखा, शाह ने निडर होके धारा जो हटाई, सारी जनता बोली मोदी बड़ा अच्छा। मन की बात धन की बात, ज्यादा बातें बुरी बात, राहुल गांधी बोले मुझे नींद नहीं रात रात। राहुल ने जो जनता को कथा सुनाई, सारी जनता बोली मोदी बड़ा अच्छा। कि तब चलती थी गांधी गिरी, अब कांग्रेस गिरी है, एडवांस में ही 50 वर्षों तक गिरी है। जिद पकड़ के खड़े हैं लाखों, ये कांग्रेस मेरी है। कांग्रेस गिरी, कांग्रेस गिरी, कांग्रेस गिरी, मानना मानना, कांग्रेस गिरी, इतना है गिरी जाने ना। ये तो डायरेक्ट उड़ा दिया आप पे गर्दा। चलिए कुछ गुनगुनाइए और कुछ थोड़ा नेताओं पे सुनाइए। तो चलिए आपने अपनी अपनी बातें रख ली, मैं कुछ नेताओं का नाम लूंगी और आपको लगता है कनेक्ट करके क्या सुनाना चाहिए सुना दीजिए। मायावती जी को लेकर क्या सुनाना चाहेंगे, कुछ दिमाग में आ रहा तो सुनाइए। मैं बताता हूँ। दरअसल मायावती अखिलेश यादव का अभी दोबारा से एक बार गठबंधन होने का था, तो अखिलेश यादव गए कि बुआ बबुआ के साथ गठबंधन कर लीजिए, तो वहाँ से शुरुआत करता हूँ। बुआ बोल कर वोट चुराए, ऐसे नेता से डरियो, बुआ बोल कर वोट चुराए, ऐसे नेता से डरियो, गठबंधन बबुआ ना करी भाई तुम देखते रहियो, गठबंधन बबुआ ना करी भाई तुम देखते रहियो। तुम हाथ से हाथ मिलाओगे, मैं हाथी लेकर आऊंगी, मैं हाथी लेकर आऊंगी, हाथी से गरना बात बनी, चुप चुप के कमल खिलाऊंगी, चुप चुप के कमल खिलाऊंगी। माया की माया बिन समझे कछु आगे ना कहियो, गठबंधन बबुआ ना कर भाई तुम देखते रहियो। एक अकेली महिला है जिसने 100 महिलाओं को जो है लगभग टिकट बांटा है। मैं बात करना चाहता हूँ इस पे, और इसकी अगर बात ना हो लड़की की तो फिर आप भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो आपको भी नमन करता हूँ। मैं शेखर भाई ने एक प्रपोजल दिया, वहाँ से कुछ बातें आई, मैं बिल्कुल कविता पढ़ता हूँ कि आंखों पे चश्मा, गले में मफलर, दोनों में है। हाँ, और ये लाल टोपी अभी लाए नहीं है, ऊपर से सफाई है कि आंखों पे चश्मा, गले में मफलर, लाल टोपी लगाकर हमने एक सुंदरी को प्रेम प्रस्ताव दिया, कि हमने एक सुंदरी को प्रेम प्रस्ताव दिया हाथ बढ़ाकर। इस पर वो बोली हमसे अकड़कर, सीधे सीधे कहूँ तो बोली वो हमसे झगड़कर, बोली कि कभी कभी जिद पर अड़ भी सकती हूँ। शेखर जी ध्यान दीजिएगा, बोली कि कभी कभी जिद पर मैं अड़ भी सकती हूँ,
मैं लड़की हूँ, लड़ भी सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ भी सकती हूँ, कह दिया हाँ, तो मैं तो खुद भी मैं इनके समर्थन में हूँ। मैं उन्हीं के जो कहती है ना कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और तमाम तरीके की अभी उन्होंने बातचीत भी करी मीडिया के सामने, मैंने देखा। तो उन्हीं के भाई का कुछ एक और पैरोडी में रखना चाहता हूँ। राहुल गांधी जब आईने के सामने खड़े होते हैं मोदी जी की तस्वीर के सामने, तो क्या कहते हैं? मुझे रिस्क है तुम्ही से, तुम आपदा पुरानी, मेरे जो सपन थे सारे सब रह गए कहानी। मुझे रिस्क है तुम्ही से, मेरी जिंदगी पे थू है, पीएम न बन सका हूँ, पीएम की बात छोड़ो, सीएम न बन सका हूँ, कुर्सी की चाह में ही मेरी लुट गई जवानी, मेरे जो सपन थे इनकी भी जवानी लुट ही रही है। सब रह गए कहानी। मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने अभी राहुल जी आए कि वो अभी लखीमपुर में घटना हो गई थी, आप सबको पता है, तो आए वो यहाँ लखनऊ आ गए, तो योगी जी ने कहा कि भाई आपको लखीमपुर जाना ही नहीं। तो राहुल जी ने कहा कि मैं जाऊंगा, आप हमें जाने दो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। राहुल जी ने योगी जी से कहा कि उल्टी सीधी फोटो किसी की खींचेंगे नहीं हम, कि उल्टी सीधी फोटो किसी के खींचेंगे नहीं हम, करेंगे अच्छे से बात, किसी से ऐंठेंगे नहीं हम, और लखनऊ से लखीमपुर तक चले जाएंगे पैदल, यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठेंगे नहीं हम, क्योंकि यूपी पुलिस की गाड़ी कभी भी पलट बैठेंगे सकती कहाँ, है। रफ्तार डाउन हो चुकी है। जिनका सिक्का चलता था बाजार में, जिनका सिक्का चलता था बाजार में, और जिनके किस्से होते थे अखबार में, जिनके किस्से होते थे अखबार में, आज वो घुटनों के बल चलने लगे, घुटनों के बल चलने लगे। उम्र जिनकी कट गई रफ्तार में, उम्र जिनकी कट गई रफ्तार में। एक जवाब देना चाहता हूं कि चुनाव होता है, चुनाव के टाइम नेता जो हैं बात का बतंगड़ बना देते हैं कि हिजाब पे मतलब एक टिप्पणी हुई और उसको लेके पूरे देश में बवाल मच गया। प्रियंका जी देश की बड़ी नेता हैं, लेकिन उन्होंने हिजाब पे बवाल चल रहा था, लेकिन वो कहाँ आ गई? मैं 4 पंक्तियों में टिप्पणी करना चाहता हूँ कि हमने कहा चमेली वो चिकनी पे आ गई, कि हमने कहा चमेली वो चिकनी पे आ गई, उतनी जरा सी बात पे इतनी पे आ गई, और पूरे देश में बहस चल रही थी भगवा हिजाब पर, प्रियंका जी घूंघट से बताओ बिकनी पे आ गई। वर्तमान की सरकार को लेके बता रहे हैं, अब पूर्व की सरकार की चर्चा कर रहे हैं। अभी बताइए उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश को मैं सीधे सीधे बताता हूं कि उत्तर प्रदेश अब इस झंझावात से तंग आ चुकी है, और उत्तर प्रदेश अब इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी है। तो उसको अब केवल खुशहाली चाहिए, उसको एक ऐसी 10 मार्च को बदलाव का दिन है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को अब इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, बड़े बड़े वादों से कोई मतलब नहीं, उसको नाम बदलने से कोई मतलब, उसको अब एक भयमुक्त कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए। कुछ मुझे उत्तर प्रदेश को लेकर, कुछ लखनऊ को लेकर सुनाइए। लखनऊ को लेकर मैं क्या सुनाऊं? मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। देखिए, 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो क्या सोचेंगे बाबा जी, अपनी कुर्सी से क्या कहेंगे कि ज़िंदगी भर सहायक नहीं हो सके, इस कहानी के नायक नहीं हो सके, सारी दुनिया की आंखों के तारे रहे, बस तुम्हारे ही लायक नहीं हो सके। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके इस शो के माध्यम से, शो का नाम भी बड़ा प्यारा है और बड़ा ही खूबसूरत सा यहाँ पे माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई कितनी भी बढ़ जाए फर्क नहीं, मैंने अभी तक जितनी भी पैरोडी पढ़ी उन सब का खंडन करते हुए मैं सिर्फ एक छंद पढ़ रहा हूँ कि महंगाई कितनी भी बढ़ जाए फर्क नहीं, अच्छे दिन तो आए दिन आएंगे जाएंगे, और एक हुंकार मोदी भरो इस भारत में, राष्ट्र में जो रहेंगे वो राष्ट्रगान गाएंगे, और घाटी में तैनाती दे दो योगी जी को मोदी जी, तो योगी जी आतंकियों से पानी भरवाएंगे। घाटी में तैनाती दे दो योगी जी को मोदी जी, तो योगी जी आतंकियों से पानी भरवाएंगे, और तालिबान लाशों को तैराएंगे तालाबों में, और अल-कायदा को कायदे से निपटाएंगे, अल-कायदा को कायदे से निपटाएंगे। इस देश का उन्होंने उत्थान कर दिया था, इस देश का उन्होंने उत्थान कर दिया था, सब बुद्धिजीवियों को हैरान कर दिया था, सब बुद्धिजीवियों को हैरान कर दिया था। और सम्मान बांटने की, याद कीजिएगा, सम्मान बांटने की रस्मों के नाम पर जब अच्छे गिरे गिरों का सम्मान कर दिया था, अच्छे गिरे गिरों का सम्मान कर दिया था। कि देश विदेश की चाह नहीं, बस अपना एक मुकाम लखनऊ,
देश विदेश की चाह नहीं, बस अपना एक मुकाम लखनऊ। कुछ दिन दूर रहे गर हम, पर यादों में अविराम लखनऊ। जीवन के श्रम के बदले हमको जब मिला परिणाम लखनऊ। दुनिया से जब मन उबे, तब सूझे एक ही नाम लखनऊ। लोग चाहते हैं सुबह लखनऊ हो तो शाम बनारस हो, कुछ इस तरीके की शायरी भी हम देखते हैं। आप अपने लखनऊ की कुछ खूबसूरती का जिक्र कीजिए। मैं तो बस यही कहता हूँ कि छोटी आंखों में बड़े ख्वाबों के शहर से, कि छोटी आंखों में बड़े ख्वाबों के शहर से, गौर से सुनना मेरे दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ नवाबों के शहर से। नवाबों के शहर का जिक्र कर रहे हैं। रामपुर में तो नवाबियत खत्म कर दी थी आजम खान जी ने। मैं थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ता हूँ। लखनऊ अपना प्रदेश और पूरे देश, पूरे मुल्क की बात करता हूँ कि अब मेरे मुल्क के अंदाज निराले होंगे। अब मेरे मुल्क के अंदाज निराले होंगे। अब तो हर ओर तरक्की के उजाले होंगे। अब तो हर ओर तरक्की के उजाले होंगे। और देश के साथ जो खिलवाड़ करेगा कोई, सारी दुनिया में उसे जान के लाले होंगे। सारी दुनिया में उसे जान के लाले होंगे। और नेक है जिनका इरादा अभी जिंदा है ज़मीर। नेक है जिनका इरादा अभी जिंदा है ज़मीर। वो गरीबी में भी इज्जत को संभाले होंगे। वो गरीबी में भी इज्जत को संभाले। कि दरिया को बड़ा जोम था कि धारे पे आ गया, दरिया को बड़ा जोम था कि धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। तो लखनऊ का यह शहर, ये तहजीब का शहर है। ये सबको बताएगा कि जो अनैतिक चीज़ें हो रही हैं, जो यहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो सब अच्छे से सुधरेगा। और चाहे जिसकी भी सरकार बने, पर ये आपसी सद्भाव भाईचारा। बात तो बड़ी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री भी देता है और उत्तर प्रदेश राजनीति को कैसे चलाना चाहिए वो भी दिखाता है। इसी यूपी का प्रमुख ये लखनऊ है जहां आप लोग रहते हैं। बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बातों को रखा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर लगी मुझे वो यही था कि ये पक्ष में थे तो ये विपक्ष में थे, बीच में पैरोडी भी थी तो कहीं तंज भी थे। मज़ा तो आया सुनने से हमें भी, लेकिन अब सबसे बड़ी सिनेरियो, जो सबसे बड़ा सवाल वो यही यहाँ पर खड़ा होगा कि 10 मार्च को क्या होगा, 10 मार्च को क्या होगा। देखिए अपने भाई हैं, तालियां एक बार अपने लिए बजाइए, क्योंकि मज़ा बड़ा आया सुनने में। हम तो आपकी तरह रिदम नहीं बांध सकते, लेकिन आपने जो कहा हमने वो रखा। और मैं चाहती हूँ कि अंत इसका करूँ, कुछ पैरोडी सुनाइए ताकि जनता भी मज़े ले और समझने की कोशिश करे कि लखनऊ के लोग होते कैसे हैं। अच्छा, अभी बुआ और बबुआ का एक संवाद रखता हूँ। अभी महीने पहले की बात है। उन्होंने कहा, तू था लौंग मैं इलायची, चाय मोदी ने बना दी। तू था लौंग मैं इलायची, चाय मोदी ने बना दी। और वो चाय बना के सारी जनता को पिला दी कि हम तुम बेमतलब ही देंगे उपदेश बबुआ। मोदी मोदी ओ मोदी मोदी चिल्लाए सारा देश बबुआ। ओ मोदी मोदी चिल्लावे सारा देश रे बबुआ। चलिए, कवियों की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है समझिए इस बात को, कि अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं, लेकिन बोलते इस अंदाज में है ताकि बात आपके दिल तक पहुंचे, घर करे, लेकिन आपको बुरा ना लगे। यही काबिलियत है इन लखनऊ के कलाकारों की, जो कि हमने आप तक पहुंचाई। क्योंकि इंडिया टीवी लगातार कोशिश करता है कि ये पब्लिक है, सब जानते हैं, के माध्यम से हम आपको बताएं कि हर शहर का हाल क्या है, शहर की नजाकत क्या है, शहर के लोग कैसे हैं, लोग क्या समझते हैं। क्योंकि चुनावी माहौल है और 23 तारीख को वोटिंग होनी है, तो लखनऊ में सिचुएशन क्या बनी है। और ये सिचुएशन इन लोगों ने आपको अपनी बातों के जरिए, अपने गाने के जरिए, अपनी गजल के जरिए, अपनी शायरी के जरिए आप लोगों के सामने रखी। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी लखनऊ।